अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज 15वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 5 आयतें हैं, आयत नंबर 13 से आयत नंबर 17 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको उन गार वालों का सही वाक़या सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनको सीधे रास्ते पर और ज़्यादा जमा दिया था। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। और हमने ईमान वाले नौजवानों के दिलों को उस वक्त खूब मजबूत कर दिया जब उन्होंने हक़ की दावत के लिए खड़े होकर कहा था, हमारा रब तो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद की हरगिज़ इबादत नहीं करेंगे, और हम अगर ऐसा करें तो बिल्कुल बेकार बात करेंगे। हाउलाए कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। ईमान वाले नौजवानों ने कहा, हमारी उस कौम ने अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बना लिया है, तो उनके माबूद होने की कोई खुली निशानी क्यों नहीं पेश करते। भला इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के बारे में झूठ बोलता है। वइज़ अतज़लतुमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़ाऊ इलल कहफ़ यनशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा। और नौजवानों ने आपस में कहा, साथियों, जब तुम लोग अपनी कौम से और उनके माबूदों से अलग थलग हो गए हो, जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो गार में पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम्हें अपनी रहमत में ले लेगा और तुम्हारे मामले में आसानी करेगा। व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो गार ऐसा था कि आप देखते कि जब सूरज निकलता था तो उनके गार से दाएँ तरफ झुक जाता था, और जब डूबता तो उनसे बचकर बाएँ तरफ हो जाता था, और वो नौजवान उस गार की खुली जगह में सोए हुए थे। यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी थी। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका आप कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं पाएंगे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में 15वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 5 आयतें हैं, आयत नंबर 13 से आयत नंबर 17 तक। आयत नंबर 9 से 27 तक 19 आयतों में गार वालों का वाक़या है, और हम और आप पिछले दर्स में 4 आयतों में मुजमल तौर पर यानी मुख्तसर गार वालों का वाक़या सुन चुके हैं, उसकी दुआ भी सुन चुके हैं। फिर इसी तरीके से आज के दर्स में है आयत नंबर 13 से आयत नंबर 17 तक 5 आयतें और है जो असहाब कहफ गार वालों के वाक़या के बारे में है। आयत नंबर 13 से 16 के दरमियान गौर कीजिए। वो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अपनी कौम से अलग हो गए। इन्नहुम फितिया, ये चंद नौजवान थे। नौजवानों की बड़ी अहमियत है, हर ज़माने में नौजवानों की अहमियत रही है, इसलिए जवानी में इबादत करें। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। ये चंद नौजवान थे। कहा जाता है बादशाह दकियानूस का ज़माना था, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले का वाक़या है। ये चंद नौजवान, ये 9 थे या उससे कम थे, उसका ज़िक्र है, बयान किया जा रहा है। तो अब अल्लाह ताला ने उन लोगों के दिलों में तौहीद की बात डाल दी, इसलिए उन लोगों ने कहा, हमारा रब तो वो है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, और हम उसके अलावा किसी को माबूद नहीं बनाते। अगर हम पुकारेंगे, बुलाएंगे, तब तो हम बहुत ही गलत बात करेंगे। उसके बाद यह हुआ कि बादशाह को पता चला कि ये चंद नौजवान ऐसे हैं जो एक अल्लाह को मानते हैं, और वो चढ़ावा नहीं चढ़ाते, यानी बादशाह को अल्लाह नहीं मानते, नौज़ुबिल्लाह, माबूद नहीं मानते। फिर उसके बाद जब इन्होंने बादशाह के दरबार में तकरीर की इन नौजवानों ने, और कहा यह हमारी कौम है, अल्लाह ताला पर झूठ बांध रही है, कोई दलील तो ले आए। तो ये सबसे बड़े जालिम लोग हैं जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। उसके बाद कहा जा रहा, गार में जा बैठो। साथियों ने आपस में कहा, चलो आप गार में चलते हैं। तो ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह ताला ने की। वो लोग चले गए, अलग थलग हो गए। एक अल्लाह को मानने की वजह से उनको सताया गया, परेशान किया गया। तो याद रखिएगा, हर ज़माने में रहा है, जो लोग एक अल्लाह को मानते हैं और एक अल्लाह की मानते हैं, लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। और ऐसा ही तो मसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, सहाबे कराम के पीछे भी लोग पड़े हुए थे। अब गौर करते हुए चले, अल्लाह ने जिस तरीके से हिफाजत फरमाई है गार वालों की, उसी तरीके से हिफाजत फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। गार सौर में अल्लाह ने मदद फरमाई है, अल्लाह ने हिफाजत की है। उन नौजवानों की भी अल्लाह ताला ने
حفاظت کی تھی، جو بادشاہ پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3653، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہیں، اور مشرکین جو تھے وہ عدم منہ تک پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیتے، لیکن اس وقت اللہ پر ایمان اور بھروسہ کتنا تھا۔ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایمان لائے ہیں، اللہ پر لائے ہیں، اللہ حفاظت کرے گا، بس صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 40 ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالآخر وہی ہوا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اپنی دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو غار میں چلے گئے اور وہیں رہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 17 میں کہ سورج جب نکلتا تو دائیں جانب ہوتا، پھر اسی طرح جب ڈوبتا تو بائیں طرف ہو جاتے، یعنی الٹتے پلٹتے رہتے تاکہ ان کے جسم کو جو ہے وہ دھوپ بھی نہ لگے اور اسی طریقے سے مٹی بھی نہ کھائے۔ اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کی۔ اور ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے لوگوں کو چاہیے غور کرے۔ پھر آگے کہا گیا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں پائیں گے، وہ تو اللہ ہی جس کو سیدھا راستہ دکھاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اسلام اللہ کا ہے اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھاتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لالچ دے دے یا ڈرائے دھمکائے، جی نہیں۔ چوائس جو ہے دھرم کا وہ انسان کے اندر اللہ ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ تو ناظرین اکرام، اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ ہی چل رہا ہے، اب آگے کیا ہوا اس کی جانکاری کے لیے آئندہ کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔